हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का साइंस का सेमेस्टर 2 का असाइनमेंट, जिसमें अपने बात करने वाले क्वेश्चन 3B की, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3B के जो 7, 8, 9 चैप्टर्स है वो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का पूरे वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, क्लियर। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टू पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑन द मून। क्यों कम्युनिकेट नहीं कर सकते? सिंपल आंसर बताता हूँ, देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर इज देयर on the moon, so that sound is cannot travel in the vacuum. So दो पर्सन दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन नॉट हियर द एक्सप्लोजन टेकिंग प्लेस ऑन द सन। तो इसका आंसर क्या आएगा? सो एज द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन हैज द ट्रैवल थ्रू द स्पेस वेयर देर इज अ नो मीडियम, मतलब वहाँ पे एयर का कोई मीडियम ही नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ब्लास्ट भी हो जाता है, क्या एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाता है, राइट, फिर भी एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट भी, एटॉमिक बॉम्ब मतलब अपने जो भी दिवाली के टाइम पे जो क्रैकर्स यूज़ करते हैं, अगर वो भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है तो बेटा वहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वहाँ पे एयर का कोई मीडियम ही नहीं बन रहा है। अगर कोई मीडियम ही नहीं बन रहा है तो वहाँ से साउंड पास कैसे होगा? साउंड पास नहीं होगा, सो दैट्स वाई। बट साउंड इज नीड टू, साउंड पास ही नहीं होगा तो आपको एक्सप्लोजन सुनाई कहाँ से देगा? और आपको ये पता है कि अगर साउंड पास होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। एंड साउंड वैक्यूम में कभी मतलब वैक्यूम के अंदर कभी साउंड ट्रैवल्स नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंस ट्रीज आर प्लांटेड इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द एरोड्रम। क्यों? कि भाई व्हेन एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ इट क्रिएट द वेरी लाउड साउंड, ये तो पता ही होगा आपको। सो ट्रीज क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं साउंड वाइब्रेशन को जो प्रोड्यूस करता है एरोप्लेन। सो दैट्स वाई नॉइज पॉल्यूशन आपका होगा नहीं। इसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज होता है एरोड्रम नियरर, वहाँ पे प्लांटेशन ट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिशियंस यूजेस अ रबर सोल्ड स्लीपर्स वाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इसका क्या आंसर आएगा? आपको पता है रबर क्या, आपके इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने नहीं देते। इन केस ऑफ द लूज कनेक्शन अगर वायर होता है तो अगर लीकेज, अगर कोई लीकेज होता है, अगर कोई फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो इलेक्ट्रिशियन विल नॉट इलेक्ट्रिक शॉक, उसको शॉक लगने के चांसेस नहीं बन पाते रिपेयरिंग के टाइम पे। तो जिसकी वजह से वो लोग रबर के शूज़ पहनते हैं या तो रबर के स्लीपर्स मतलब पहनते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट नहीं हो पाती। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीन कैन्स यूज्ड फॉर storing food are made by electroplating tin onto iron. Correct? Start answering. Tin less reactive than iron. Iron से tin क्या बहुत ही less reactive है. And food does not come into the contact with the iron. So that's food क्या होता है? iron से contact में नहीं आता and protecting spoil नहीं होने देता. So there can use tin का यूज़ किया जाता है और उसको क्या किया जाता है? कोटिंग किया जाता है। देखो यार, आपके घर पे अगर जो ऑयल का टीन आता है, मतलब जो तेल के डिब्बे आते हैं, वो मेनली आप देखो तो कौन सा कलर के हो गए? सिल्वर कलर के होते हैं। क्यों सिल्वर कलर के होते हैं? होता है आयरन का ही होता है, पतरे के डब्बे बोलते हैं अपने उसको। बट उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया होता है सिल्वर का। किसका? सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो टीन के कांटेक्ट मतलब आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता और आपका जो फूड होता है स्पॉइल नहीं हो पाता। डन। Okay, next questions. Lightning conductors are kept on the tall buildings. So इसका आंसर क्या लिखेंगे? Lightning is a good conductor of electricity. ये आपको पता होगा। Next, lightning conductor is a taller than building. Building से बड़ा रखा जाता है। Sharp end of the conductor के साथ sharp end रखा जाता हो जो keep out करता है एयर के साथ। एंड द अदर एंड कहाँ पे होता है? डीप इनटू द सॉइल, मतलब जहाँ पे आपका जो टेरेस होता है वहाँ से अगर वो जो
लाइटनिंग होता है वहाँ से स्टार्ट होने के बाद उसको कहाँ पे ऐड किया जाता है, सॉइल के अंदर डीप। सो दैट्स वाई अगर जो भी करंट आता है, लाइटनिंग आता है, तो वो वायर थ्रू पास होकर डायरेक्टली कहाँ पे चला जाता है, ज़मीन में, मतलब लैंड के अंदर। तो आपको कोई इफेक्ट होती, बिल्डिंग को कोई इफेक्ट नहीं हो पाती। शार्प एंड द कंडक्टर प्रोवाइड ईजी पाथ, जो क्या करता है, ट्रांसफर करवाता है लाइटनिंग को एंड ड्यूरिंग द लाइटनिंग के टाइम पे, एंड इन दिस वे द प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेज होने से बचाता है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट। सो स्टार्ट करेंगे आंसर। द आउल हैज़ द वेरी लार्ज कॉर्निया, क्या होता है, कॉर्निया बहुत ही बड़े होते हैं, एंड अ लार्ज प्यूपिल्स होता है टू अलाउ कर सकता है मोर लाइट्स को, एंड इट हैज़ द ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स होते हैं, क्या होते हैं, रेटिना के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोड्स होते हैं जो सेंसिटिव लाइट्स होते हैं, डिम लाइट्स को भी अंदर पास होने देते हैं, एंड देयरफॉर आउल कैन सी वेरी वेल इन एट नाइट। डन। मेरे ख्याल से अगर ये आंसर कर देना, आई थिंक सो दैट ये आंसर आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, क्लियर। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन 3B फिनिश होता है। मे बी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।